नमस्ते। वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। और आज टाइप्स ऑफ पाम सीरीज में हम सेकेंड पाम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाम जो कहा जाता है स्क्वायर शेप हैंड, वर्गाकार हाथ, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जैक्ट इमेज वर्गाकार हाथ की पोस्ट कर दूंगा। वीडियो में आप देख पा रहे रहोगे स्क्रीन पर। दैट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो वर्गाकार हाथ का। पर अब हम इसे रेफरेंस मान कर चलते हैं और ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे पाऊं। सबसे पहले वर्गाकार हाथ जो होता है, वर्गाकार हाथ के अंदर पाम एंड फिंगर बोथ स्क्वायर होंगी। मतलब क्या है कि ये जो पाम का स्ट्रक्चर है, ये आपको अपीयरेंस में, ये आपको जो है, जो इसकी अपीयरेंस होगी वो आपको स्क्वायर शेप की नजर आएगी। ये आपको एक स्क्वायर शेप का पाम नजर आएगा। जितना ज्यादा ये पाम वाइड होता है उतना ही ज्यादा लॉन्ग होता है। मतलब लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सीमिंगली इक्विवेलेंट, दिखने में सेम होंगी। फिंगर का स्क्वायर होने से मतलब ये है कि ये जो पोर होंगे फिंगर के, जो फैलेंजेस है, ये आपको ऐसे नुकीले नहीं मिलेंगे। आपको ये एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन के दिखने में आएंगे। जो आगे के जो कर्व होते हैं, ये आप जब देखोगे तो ये आपको एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही साथ जो फिंगर टिप्स है, जो अभी हमने जिसकी बात की फिंगर्स की, तो ये फिंगर की टिप्स है वो भी स्क्वायर होंगी। और जो नाखून है, द नेल्स विल बी शॉर्ट एंड स्क्वायर। तो शॉर्ट एंड स्क्वायर नेल्स रहेंगे। आपको नेल्स भी कुछ इस प्रकार के दिख सकते हैं। ऐसे हाथों में नाखून इस प्रकार के आपको दिख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की क्राइटेरियाज की, कि अगर ये क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं तो फर्स्टली वो एक स्क्वायर शेप हैंड है, वो एक वर्गाकार हाथ का कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्गाकार हाथ के अंदर अगर किसी जातक के पास एक वर्गाकार हाथ है तो क्या एडवांटेजेस है उन हाथ के। तो सबसे पहले तो ऐसा आदमी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। काम को एकदम बारीकी से जांचना, राइट मैनर में करना, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, ये काफी ज्यादा हद तक वर्गाकार हाथ वाले जातकों के अंदर पाया जाता है। ऐसा आदमी काफी ज्यादा हार्डवर्किंग होगा, हार्डवर्क करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा हाथ जो होता है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर है। तो वो जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपको ऐसे दिखेगी कि ये आदमी सोचने की क्षमता और काम को इंप्लीमेंट करने की क्षमता में एक बैलेंस बनाकर चलता है। ना ही ये ज्यादा सोच विचार में हमेशा रहते हैं, ना ही ये सोचते कम है और सीधा काम में लड़ जाते हैं। ऐसा आदमी बैलेंस बनाकर चलता है। रिस्पेक्ट, मान प्रतिष्ठा के एकदम अधीन होते हैं। इसके लिए ऐसा हाथ जो है आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा, बिजनेसमैन में दिखने मिलेगा, आपको पॉलिटिशियंस में ही हाथ काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने मिल सकता है, क्योंकि रिस्पेक्ट इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये शो करना भी जानते हैं रिस्पेक्ट को। काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होता है ऐसा आदमी। जैसे मैंने कहा, हर कदम फूक फूक के रखना, ये ऐसे जातक की क्वालिटी होती है। और ये एक काफी ही ज्यादा यूजफुल हाथ माना गया है, क्योंकि ऐसा आदमी जो है वो कोई भी काम में आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटता। साथ ही साथ अगर समझो आप इनको प्रवोक कर रहे हो तो ऐसा आदमी ये जान लीजिएगा कि कभी भी किसी झगड़े को पहले इनिशिएट नहीं करेगा। पर ऐसा आदमी कोई भी काम में अपना 100% देता है। ये एक काफी ज्यादा यूजफुल हैंड है। कुछ नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो इस हाथ के, वो ये है कि ऐसा आदमी शोकेस नहीं कर पाता है अपने इमोशंस। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट नेगेटिव ट्रेट आ जाता है। और ये शोकेस ना कर पाना, ये बाहरी जीवन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये हम निजी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से शोकेस ना कर जाने की वजह से इनकी जो लव लाइफ होती है वो मिजरेबल होती है। अभी मैंने लव को क्रॉस किया, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे जातक की लव लाइफ होगी ही नहीं, शादी ही नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा आदमी हमेशा कई बातों को अपने पेट में पचाना जानता है। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो ये ऐसे जातक की टेंडेंसी रहती है। अंदर से वाइब्रेशंस जो है वो कुछ इस हिसाब की एकदम स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक फायरी हैंड है। नेक्स्ट चीज जो है, ऐसा आदमी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव होता है। मतलब क्या
कि अगर समझो इनको कोई बात जाननी है, जब तक सारी चीजें ये खुद ना जांच ले, सब जब तक सारी चीजें खुद ना देख ले, तब तक ये नहीं मानते कि कोई बात सच है या कोई बात गलत है। अच्छी बात भी है, लेकिन बुरा तब होता है जब बिजनेस फील्ड में या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जहां पे आप लोगों से ज्यादा मिल रहे हो, उस जगह पर आप सामने वाले के काम पर भरोसा ना करके उनमें कमियां निकालो, खामियां निकालो, तो ऐसा आदमी काफी ब्लंट होता है। ऐसा आदमी आपसे आपका ही काम लेकर आपके ही काम में खामियां निकालकर आपको दिखा देगा, क्योंकि ये इनकी एक टेंडेंसी है कि काम लॉजिकल होना चाहिए, काम एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए, काम के मामले में गलती नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत नादानियां होती है वो ये मिस आउट करते हैं और काफी ज्यादा मेच्योर्ड परसीव होते हैं। ऐसा आदमी इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं होता, पर ये किसी को भी मात दे सकते हैं अपने हार्डवर्क से। कितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों ना हो, ये अपने हार्डवर्क से किसी को भी हरा सकते हैं। तो बेसिकली क्रिएटिव ना होने का मतलब और ये सेंटेंस का मतलब एम्फेसाइज करना है इस बात पर कि ये कितना अच्छा हाथ है। पर जहां तक बात आती है क्रिएटिव ना होने की, उसकी वजह यह है कि ये जो फिंगर्स है, ऐसे जातक के हाथ में फिंगर्स इतनी ज्यादा लंबी नहीं पाई जाती। फिंगर की जो लेंथ है ये इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती कि वो हाथ को आधे से ज्यादा कवर अप कर ले, कि इतनी आगे निकल जाए, इतनी ज्यादा लेंथ नहीं होती। यूजुअली पामिस्ट्री के अंदर जो फिंगर्स की लेंथ है वो दर्शाती है आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना ज्यादा है, क्योंकि फिंगर को एंटीना जैसा आप समझ सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर पर्वत की, उस पर्टिकुलर ग्रह की वाइब्रेशन अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो जब नहीं होती, इसके वजह से कहते हैं कि ऐसा आदमी काफी ज्यादा ऑन ग्राउंड काम करना जानता है, ऑन ग्राउंड रहना जानता है, एंड काफी ही इंटेलेक्चुअल ऐसे आदमी नहीं मिलते ज्यादातर के। जो आप पॉलिटिशियंस या किनके हाथ अगर आप दिख रहे रहेंगे तो वो हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे, जैसे कि फिंगर्स के ही बदलने से पूरा आउटपुट कैसे बदल जाता है, उन वीडियो में हम क्लियरली बात करेंगे कि क्यों काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस, काफी ज्यादा बिजनेसमैन, काफी ज्यादा स्पीकर्स भी ऐसे हाथ रखने के बाद कैसे इतनी अच्छी बातें कर पाते हैं, कैसे इतना ज्यादा शो कर पाते हैं अपने इमोशंस को। तो वो अलग चीज है। ऐसा आदमी सक्सेसफुल किस क्षेत्र में होगा, अगर ये जानना है, अगर आपको ये क्राइटेरियाज मैच होती हुई दिख रही है, तो आप ये मान लीजिए कि ऐसा आदमी जहां पर भी प्रैक्टिकलिटी काफी ज्यादा जरूरत है, जहां पर भी ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे प्रैक्टिकल जोन है, आपको ऑन ग्राउंड रहकर, डटकर, आगे रहकर, खड़े होकर आपको काम करना है, आपको काफी ज्यादा मेंटल से ज्यादा आपको फिजिकल काम अगर ज्यादा करना है, तो और अगर आपको ये काम मिल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली जो हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है, तो ऐसा आदमी सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा करता है। एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल एज इन बिजनेस भी हो सकता है, पर मेनली एग्रीकल्चरल जो क्रॉपिंग होता है, फार्मिंग, वो। और दूसरा है बिजनेस, बिजनेस स्पेसिफिकली जोन जहां पे आपको आगे रह के काम करना है। तो ये हमने आज बात की वर्गाकार हाथ के बारे में, दी स्क्वायर शेप हैंड। आने वाली वीडियोस के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कैसे फिंगर्स जो चेंज हो जाती है, सिर्फ फिंगर के चेंज होने से कैसे पूरा जो इफेक्ट है वर्गाकार हाथ का वो चेंज हो जाता है, और कैसे एक जातक का टोटल बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाता है। तब तक के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।